हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने प्रभार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं और आप इन क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं। लिखा क्या है क्वेश्चन में? एक चिड़ियाघर में कुछ कबूतर व कुछ खरगोश हैं। यदि सिरों की संख्या 200 तथा पैरों की संख्या 580 हो तो वहां पर कितने कबूतर होंगे? ठीक है, तो आपको एक चीज याद रखना, इनमें जो भी छोटा वैल्यू है, पहले तो बड़ा वैल्यू देखना। बड़ा वैल्यू आपका 580 है, 580 लिख लेना है। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या है? कबूतर। कबूतर के पैर कितने होते हैं? दो पैर होते हैं। ठीक है, कबूतर कबूतर के दो पैर होते हैं। अगर कबूतर के बारे में पूछा है तो आपको 4 से गुणा करना है। ठीक है, कबूतर के दो पैर होते हैं, लेकिन अगर आपसे दो पैर वाला पूछा है तो 4 से गुणा करना है छोटी वाली संख्या में। 200 में 4 का गुणा करेंगे, 2 चौके 800। ठीक है, पहला 580, दूसरा 800। समझ में आया? पहले क्या किया हमने? 580 सेम लिखा, बड़ी वाली संख्या, मतलब पैर हमेशा सेम लिखने हैं। जो भी सिर होगा उसमें या तो 2 का गुणा किया जाए या 4 का। अगर दो पैर वाला पूछा जाए तो 4 का गुणा, चार पैर वाला पूछा जाए तो 2 का गुणा। ठीक है, अब ये 500 से कितना, ये कितना बना? 800। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है आप देखेंगे अगर इसको, तो ये 220 बनेगा। ठीक है, अब 220 को हमेशा 2 से भाग कर देना, इसमें जो भी आएगा उसको हमेशा 2 से भाग कर देना, हमारा आंसर बन जाएगा 110। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? 110 वाला तीसरा विकल्प। ठीक है, ये चीज समझ में आई? अच्छा, अब ये चीज समझ में आ रही होगी तो आपको एक चीज और करना है। अगर ये चीज समझ में आ गई, एक तो तरीका ये है, अगर दो पैर वाला पूछा जाए तो 4 का गुणा और चार पैर वाला पूछा जाए तो 2 का गुणा। इतना समझ में आ गया है? अब आगे की ओर बढ़े। एक शॉर्ट तरीका भी होता है इससे भी ज्यादा। आपको करना क्या है, जो बड़ी वैल्यू होगी उसको हमेशा पहले आधा कर दें। अब ये 580 है, इसको अगर हम पहले ही आधा कर दें तो ये कितना होगा? 580 का आधा कितना हो जाएगा? ये हमारा 2 से भाग करेंगे, 2 दूना 4 और 2 नम 18, 0। ठीक है, अब ये 290 आया और सिर आपके 200 थे, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो आ जाएगा आपका दो पैर वाला। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? कबूतर के कितने हैं? सॉरी सॉरी सॉरी, ये आपका 90 है। चार पैर वाला, देखो ये 90 वाला जो निकलेगा वो चार पैर वाला निकलेगा। आपको पता है टोटल जो जानवर हैं वो 200 हैं। अगर चार पैर वाले 90 हैं तो बकाया जो होंगे 110, वो आपके कितने? दो पैर वाले निकलेंगे। तो दो पैर वाला पूछा है तो 110 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, एक तो हमने फॉर्मूले में यूज किया, आपको दोनों फॉर्मूले लिखा देते हैं। अगर चार पैर वाला पूछा जाए तो आपको क्या करना है? जो सिर रहेगा सिर लिखना है, माइनस दो गुणे में, उल्टा लिख दिया हमने यहाँ पर। सबसे पहले अगर चार का पूछा जाए तो हमें क्या करना है? पैर, पैर में से क्या माइनस करना है? सिर, और कितना? गुणा में दो, बटा में दो कर देंगे, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका दो पैर वाला पूछा जाए तो आपको क्या करना है? पैर में से तो माइनस करना ही है, लेकिन सिर में क्या करना है? फिर चार से गुणा करना है और बटा में दो करेंगे तब भी आंसर आ जाएगा। या तो आपसे चार पैर वाला पूछा जाएगा या तो दो पैर वाला। अब आपको ये तो समझना होगा कि दो पैर वाला कौन है, चार पैर वाला कौन है। जैसे खरगोश पूछा जाता तो चार पैर वाला, और अगर कबूतर पूछा जाता है दो दो पैर वाला, तो इस तरीके से लगा सकते हैं। या फिर आपको वही चीज़ बताइए कि जो भी आपका पैर दिए हैं उसको आधा करें, तो ये कितना बनेगा? 290। और 200 को और 290 को घटाएंगे तो अंतर करेंगे, ये जो 90 बनेगा तो ये आपका चार पैर वाला निकलेगा हमेशा। और जब 200 में से 90 अगर चार पैर वाला है तो शेष जो होंगे 110 वो आपके दो पैर वाले निकलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे कबूतर पूछा है दो पैर वाला, तो 110 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इससे अच्छे तरीके से बना सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और है, आपको दोनों तरीके से हम फॉर्मूले में लिखकर बताएंगे और एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। तो सबसे पहले इस तरीके से लिखा है, चिड़ियाघर में एक खरगोश तथा मोर है। यदि कुल सिरों की संख्या 90 तथा पैरों की संख्या 224 है, खरगोश की संख्या क्या है? तो खरगोश क्या होता है? चार पैर वाला। ठीक है, अगर आपसे चार पैर वाला पूछा है तो आप क्या करेंगे? देखो, चार पैर वाला अगर आपसे पूछा है तो हम क्या करते हैं? पैर करते हैं, उसमें माइनस करते हैं सिर को, और सिर को कितना? दो से गुणा करेंगे। चार पूछा है तो दो से गुणा करना है, बटा में कर देंगे दो। अब देखो, पैर तो 224 है तो 224 ही लिखेंगे, माइनस सिर में डबल करेंगे, दो का गुणा करेंगे तो 9 दूना 18, 180, और बटा में कर देंगे दो। अब इसे घटाएंगे तो ये 24, 224 में से 180 घटाएंगे तो ये 44 बनेगा। 44 बटा दो घटाएंगे, भाग करेंगे तो ये बनेगा 22। तो इसका कह सकते हैं हम खरगोश कितने हैं? 22 हैं। तो एक बार ये तो आपका साधारण, ये हमारा फॉर्मूला बेस हो गया। अब शॉर्ट ट्रिक देख ले। हमने क्या बोला था? हर बार आपको क्या करना है? पैर को आधा करना है। पैर 224 का आधा करेंगे तो ये 112 हो जाएगा। अब 112 और 90 को अगर अंतर करेंगे तो ये बनेगा
22 और ये बनता है हमेशा 4 पैर वाला। तो आपसे क्या है, खरगोश ही तो पूछा था, तो 4 पैर वाला हमारा 22 आंसर हो जाना था। बाकी का अगर 2 पैर वाला पूछा जाएगा तो 90 में से 22 हम घटा देते तो दूसरा वाला निकल आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बना सकते हैं। अब देखिए एक अलग टाइप से पूछा जाता है क्वेश्चन, वो देख लीजिए। एक कक्षा में 10 छात्र हैं, वे सब एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार हाथ मिलाते हैं। देखो कक्षा हो, सभा हो, मीटिंग हो या कोई फंक्शन हो, इस पर आधारित ये क्वेश्चन बनता है कि एक व्यक्ति ने सभी से हाथ मिलाया, तो सभी ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, तो बात करेंगे तो ये कम से कम कितनी बार हाथ मिलाए गए। इस तरीके का पैटर्न हो तो हमेशा याद रखना है n ब्रैकेट में n-1 और बटा में 2, इसका फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, आंसर हो जाएगा। जैसे हमारे पास n बराबर क्या है 10, तो 10 लिखेंगे, गुणा में 10 में 1 कम 9 लिखेंगे, बटा में 2 कर देंगे, 2 एकम 2, 2 से 2 पंचे 10 और 5 का 9 में गुणा करेंगे, 5 9 45। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। चलिए इसी बेस पर आधारित 2 क्वेश्चन और लिए हैं। ये देखो, एक वर्ष क्रिकेट के आईपीएल में कुल 9 टीमें थी, सब टीम ने एक दूसरे के साथ मैच खेले, तो बताओ कुल कितने मैच खेले गए। देखो ये चीज़ आपको याद रखना है, अगर इस तरीके से आईपीएल पर आधारित क्वेश्चन भी बने तब भी वही चीज़ है कि 9 था, 9 ने आपके एक कम करेंगे 8, 9 का 8 में गुणा करेंगे, बटा में 2 कर देंगे, 2 से 2 एकम 2, 2 से 2 चौके 8 और 4 का 9 में गुणा करेंगे 36। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला ही विकल्प वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें और ये अंतिम प्रश्न है। एक दोस्त के ग्रुप में 20 सदस्य हैं, किसी एक जन्मदिन पर बाकी सब ने उसे एक एक गिफ्ट दिया, उसने भी सभी को वापस एक एक गिफ्ट रिटर्न किए या गिफ्ट दिया, तो बताओ कुल कितने गिफ्ट आदान प्रदान किए गए। तो वही चीज़ है, उसने हाथ मिलाया और उसके बाकी सभी ने हाथ मिलाया, एक दूसरे से हाथ मिलाए हैं, तो वही सेम पैटर्न बनेगा कि आपको 20 लिखना है, एक कम लिखना है 19 गुणा में और बटा में 2, 2 से 2 एकम 2, 2 से 10 बार 19 का 10 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 190। 190 हमारा बी ऑप्शन इसका राइट है। तो इस तरीके से शानदार आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।